नमस्कार। आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद और मैं आपके साथ डॉक्टर यशपाल यादव। आज ओपीएस पर बात करेंगे, एनपीएस पर बात करेंगे, यूपीएस पर बात करेंगे। सरकार ने एक पत्र जारी किया है, सरकार के वित्त मंत्रालय ने, और वो पत्र लोकसभा में पेश हुआ और लोकसभा से अब निकलकर सामने आया है। तो उसमें कई बातों की जानकारी ओपीएस से संबंधित, एनपीएस से संबंधित और यूपीएस से संबंधित दी गई है। और उसमें ऐसा बताया गया है कि अभी तक केवल 5% लोग, 5% कर्मचारी ही यूपीएस की तरफ गए। बाकी अभी तक 95% कर्मचारी ओपीएस का इंतजार कर रहे हैं। इसी संबंध में हमने एक रिपोर्ट तैयार किया है, उसमें उस पत्र का पूरा विश्लेषण तैयार किया है। आप देखिए ये रिपोर्ट। तारीख थी 15 दिसंबर 2025। लोकसभा में वित्त मंत्रालय ने एक ऐसा जवाब पेश किया जिसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की हकीकत को पूरी तरह से खोलकर रख दिया है। और देखिए, मेरे हाथ में यही वो आधिकारिक दस्तावेज है और आज हम मिलकर इसी की पड़ताल करने वाले हैं। ये सवाल आज लगभग हर सरकारी कर्मचारी के मन में कौंध रहा होगा। सालों के आंदोलन के बाद सरकार ने यूपीएस को एक समाधान की तरह पेश किया, लेकिन क्या ये वाकई वो समाधान है जिसके लिए इतना लंबा संघर्ष हुआ? तो चलिए अब इस दस्तावेज की एक एक परत को खोलते हैं और इसका एक तरह से पोस्टमार्टम करके जानते हैं कि इन पन्नों में असल सच्चाई क्या छिपी है। क्या यूपीएस एक जीत है या फिर कुछ और? आइए पता लगाते हैं। सबसे पहले चलिए उस सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर कितने लोगों ने असल में इस नई स्कीम पर अपना भरोसा दिखाया है। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से 30 नवंबर 2025 तक कुल 1,22,123 कर्मचारियों ने यूपीएस को चुना है। अब पहली नज़र में देखें तो ये नंबर काफ़ी बड़ा लग सकता है ना? लेकिन असली कहानी इस आंकड़े में नहीं, बल्कि इसके प्रपोर्शन में छिपी है। जब हम इस नंबर की तुलना कुल एलिजिबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो कि लगभग 24.5 लाख हैं, उनसे करते हैं, तो पता चलता है कि ये तो सिर्फ 5% है। जी हाँ, सिर्फ 5%। बाकी के 95% लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये 95% कर्मचारी आखिर रुके क्यों हुए हैं? ये डेटा एक बहुत बड़े साइलेंट प्रोटेस्ट की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अब भी पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की बहाली की ही उम्मीद कर रहा है और यूपीएस को एक पूरा समाधान नहीं मान रहा। अच्छा चलिए, अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने यूपीएस चुन लिया है या फिर चुनने का मन बना रहे हैं। देखिए, सरकार ने एक सेफ्टी नेट तो दिया है, लेकिन इसकी कुछ बारीकियों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट कंफर्म करता है कि यूपीएस से वापस एनपीएस में जाने का एक मौका मिलेगा, लेकिन ये एक वन टाइम वन वे स्विच है और इसकी शर्तें वो काफी सख्त हैं। नॉर्मल रिटायरमेंट से 12 महीने पहले, वीआरएस से 3 महीने पहले या इस्तीफे के वक्त ही ये फैसला लेना होगा। और हाँ, जिन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाता है उन्हें ये मौका नहीं मिलेगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर पूरा ओपीएस आंदोलन टिका था कि पैसा किसकी जेब से जाएगा। देखिए, यूपीएस में सरकार ने अपना योगदान बढ़ाकर 18.5% कर दिया है, जो सुनने में काफी अच्छा लगता है। लेकिन इसमें कर्मचारी को अब भी अपनी सैलरी का 10% देना होगा, जबकि ओपीएस की जो मूल मांग थी वो थी 0 कॉन्ट्रीब्यूशन की, जहां कर्मचारी की जेब से एक पैसा भी नहीं कटता था। शायद यही वो सबसे बड़ा पेंच है जो 95% लोगों को रोके हुए हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस दस्तावेज में एक और बहुत बड़ी जानकारी छिपी हुई है, खासकर फैमिली पेंशन को लेकर, जिस पे शायद बहुत से लोगों का ध्यान गया ही नहीं होगा। इस डॉक्यूमेंट के पॉइंट ई की ये आखिरी लाइन देखिए जरा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। कर्मचारी की मृत्यु के बाद जीवन साथी को तो 60% की गारंटीड पेंशन मिलेगी, लेकिन अगर जीवन साथी भी नहीं रहते तो बच्चों को वो 60% वाली सुनिश्चित पेंशन नहीं दी जाएगी। और यहीं पर एनपीएस और यूपीएस का एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। एनपीएस में क्या होता था? जो भी बचा हुआ कॉर्पस होता था, जो करोड़ों में भी हो सकता था, वो नॉमिनी यानी बच्चों को मिल जाता था। यूपीएस में परिवार को सुरक्षा तो दी गई, लेकिन बच्चों के लिए जो एक जेनरेशनल वेल्थ बनती, वो उस तरह से सुरक्षित नहीं दिख रही है। तो इन सभी फैक्ट्स को अगर एक साथ रख कर देखें तो कर्मचारियों के सामने जो दुविधा खड़ी होती है वो आखिर है क्या? चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक अंजाम तक लेकर चलते हैं। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं?
देखिए, ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि यूपीएस नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस से यकीनन बेहतर और ज्यादा सुरक्षित है। इसमें गारंटी है, महंगाई से सुरक्षा भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ओपीएस है? तो जवाब है नहीं। ये ओपीएस की मूल भावना यानी जीरो कंट्रीब्यूशन वाली शर्त को पूरा नहीं करता। तो आखिर में सवाल घूम फिर कर वही आ जाता है कि क्या उन 5% लोगों की तरह आज की बेहतर सुरक्षा को चुन लेना ही समझदारी है, या फिर उन 95% लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए जो मानते हैं कि लड़ाई अभी बाकी है और असली मंजिल तो ओपीएस ही है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है,